प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था और हर जीव में करुणा बसती थी। तब एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे, जो दिन रात ईश्वर का भजन करते और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते थे। लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रेम था एक गौ माता के प्रति। वो गौ साधारण नहीं थी, उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति और दिव्यता झलकती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस गौ के पास जाता, उसके दुख अपने आप कम हो जाते थे। एक दिन साधु ने ध्यान में देखा कि वो गौ वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं देवी का रूप है, जो पृथ्वी पर लोगों की परीक्षा लेने आई है। साधु ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उन्होंने उस गौ की सेवा को अपना जीवन बना लिया। सुबह सबसे पहले उठकर उसे चारा खिलाते, उसके चरणों को स्पर्श करते और उसके पास बैठकर भजन करते। धीरे धीरे उस गौ के चमत्कार पूरे गांव में फैलने लगे। गांव का एक लालची सेठ था, जिसे ये सब सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह गौ इतनी चमत्कारी है तो इसे अपने घर ले जाकर धन और वैभव पा सकता है। एक रात वह चुपके से गौ को चुरा कर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। धन घटने लगा, परिवार में कलह बढ़ गई और शांति पूरी तरह खत्म हो गई। उधर साधु को जब गौ के गायब होने का पता चला, तो उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और सब जान लिया। वे तुरंत सेठ के घर पहुंचे और शांत स्वर में बोले, ये गौ नहीं, तुम्हारी परीक्षा है, इसे लौटाओ, नहीं तो जो हो रहा है वो और बढ़ेगा। सेठ डर गया और तुरंत गौ को वापस ले आया। जैसे ही गौ वापस अपने स्थान पर आई, पूरे गांव में फिर से शांति लौट आई। उस दिन से सभी को समझ आ गया कि गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का रूप है। गौ के वापस आने के बाद गांव में एक नई बात होने लगी। जो भी सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता, उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती। एक गरीब किसान था, जिसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। उसने साधु की बात मानकर रोज गौ माता को रोटी खिलानी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसकी बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा मजाक उड़ाता और कहता, एक गाय क्या चमत्कार करेगी। एक दिन उसने गौ माता को पत्थर मार दिया। उसी रात उसे भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही गौ एक विशाल दिव्य रूप में उसके सामने खड़ी है और कह रही है, मैं करुणा हूँ, मुझे समझो, अपमान मत करो। सुबह होते ही वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और तुरंत साधु के पास जाकर क्षमा मांगी। साधु ने कहा, गौ माता को सच्चे दिल से प्रणाम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। समय बीतता गया और एक दिन साधु को संकेत मिला कि अब गौ माता अपने वास्तविक धाम लौटने वाली हैं। पूरे गांव को बुलाया गया। सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सहारा अब जाने वाला है। गौ माता ने सबकी ओर प्रेम से देखा और जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ा और अंत में गाय का शरीर वहीं रह गया, लेकिन उसकी आत्मा दिव्य लोक में विलीन हो गई। उस दिन साधु ने कहा, गौ माता कभी जाती नहीं, वो हर उस घर में रहती हैं जहाँ सेवा, श्रद्धा और करुणा होती है। उसके बाद से गांव के हर घर में गौ सेवा शुरू हो गई और वह गांव हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक गौशाला से घंटियों की हल्की आवाज आने लगी। पास में रहने वाले एक बुजुर्ग उठे और धीरे धीरे गौशाला की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने देखा कि वही गौ माता, जो अब इस संसार में नहीं थी, एक प्रकाश के रूप में वहां खड़ी थी और उनके आसपास हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। गौ माता धीरे धीरे घूम रही थी, मानो पूरे स्थान को आशीर्वाद दे रही हूँ। बुजुर्ग घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए बोले, माता, आप सच में हमें छोड़कर नहीं गईं? तभी उनके मन में एक आवाज आई, मैं हर उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ प्रेम और सेवा होती है। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन जिसने भी उस स्थान पर जाकर देखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। एक दिन एक युवक ने हिम्मत करके वहां जाने का फैसला किया।
जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले उसे उठाकर लाए, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बार बार चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे बचाओ। तब साधु ने ध्यान लगाया और कहा, इस पर एक भटकती आत्मा का साया है। उन्होंने तुरंत गौ माता की सेवा से जुड़ा एक उपाय बताया। उस युवक के परिवार ने 7 दिन तक गौ माता को रोटी, गुड़ और जल अर्पित किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। 7वें दिन एक अद्भुत घटना हुई। युवक अचानक शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें गौ माता खड़ी थी और उन्होंने उस आत्मा को अपने साथ ले लिया। उस दिन से वह खंडहर भी शांत हो गया। समय के साथ गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर अमावस्या और पूर्णिमा को लोग गौ माता की पूजा करते। एक बार एक महिला थी जो वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी। उसने पूरे विश्वास के साथ 11 शुक्रवार तक गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गौ माता को रोटी खिलाती, उनके चरणों में जल अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती। 11वें शुक्रवार की रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वही दिव्य गौ माता उसके सिर पर अपना आशीर्वाद रख रही हैं। कुछ ही महीनों बाद वह महिला गर्भवती हो गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी ने इसे गौ माता का चमत्कार माना। धीरे धीरे ये कथा दूर दूर तक फैल गई और लोग वहां आने लगे। एक दिन साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब इस रहस्य को समझो। उन्होंने बताया कि गौ माता केवल एक रूप है, असल में वही ईश्वर की करुणा और प्रेम का प्रतीक है, जो हर जगह मौजूद है। उसी रात आसमान में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। पूरा गांव उस रोशनी में नहा गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल से सारे दुख निकाल दिए हों। और तभी सभी को एक ही बात समझ आई, जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां कभी दुख नहीं टिकता। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, जहां सूर्य ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां अजीब शक्तियां रहती हैं। एक बार गांव के कुछ युवक हिम्मत दिखाने के लिए रात में वहां चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। सभी डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक युवक वहीं गिर पड़ा। जब गांव वाले उसे वापस लाए तो वह बेसुध था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वह मुझे बुला रही थी। साधु को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, ये स्थान अशांत आत्माओं से भरा हुआ है। फिर उन्होंने गौ माता की पूजा करने और उस स्थान पर दीपक जलाने का उपाय बताया। अगली रात जब साधु और कुछ लोग वहां पहुंचे, उन्होंने गौ माता का स्मरण करते हुए दीपक जलाया। तभी अचानक वहां एक हल्की रोशनी फैलने लगी और जैसे ही गौ माता का नाम लिया गया, वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि उस अंधेरे स्थान पर शांति छा गई। गांव का एक लड़का था जो शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे असफलता मिलती। एक रात वह बहुत दुखी होकर सोया और उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सफेद गौ उसके सामने खड़ी है और उसे एक खास जगह की ओर इशारा कर रही है। सुबह उठकर उसने उस स्थान को खोजा और वहां जाकर देखा कि जमीन में कुछ दबा हुआ है। उसने जब उसे निकाला तो वो एक पुराना पात्र था जिसमें कुछ प्राचीन सिक्के और एक छोटा सा ताबीज था। वो समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। उसने उस ताबीज को अपने पास रखा और उसी दिन से उसकी किस्मत बदलने लगी। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई और उसके जीवन में खुशियां लौट आई। उसने यह बात पूरे गांव को बताई और सभी ने इसे गौ माता का आशीर्वाद माना। समय बीतता गया, लेकिन गौ माता के चमत्कार खत्म नहीं हुए। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश और बिजली ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लोग अपने अपने घरों में डर के मारे छिपे हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस स्थान पर गौ माता की सेवा होती थी, वहां एक भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने तूफान के बीच एक प्रकाश रूप में गौ माता को खड़े देखा, जो पूरे गांव की रक्षा कर रही थीं। सुबह जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के चारों ओर के पेड़ गिर चुके थे, लेकिन गौशाला और उसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित था। उस दिन सभी की आस्था और भी मजबूत हो गई। एक दिन साधु ने अपने अंतिम समय में गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा, गौ माता कोई चमत्कार करने वाली वस्तु नहीं,
बल्कि वो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा और हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में करुणा, सेवा और सच्चाई होगी, वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करेंगे। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका शरीर शांत हो गया। उसी समय गौशाला में एक हल्की रोशनी फैली और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां मौजूद है। गांव वालों ने समझ लिया कि साधु और गौ माता दोनों अब अदृश्य रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। गांव के पास एक बहुत पुराना मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि इस रहस्य को खत्म करना होगा। जब वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे तो अचानक तेज हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी गौ माता की मूर्ति रखी हुई है जो धूल से ढकी थी। जैसे ही उन्होंने उसे साफ किया, पूरे मंदिर में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। उसी रात पूरे गांव को एक ही सपना आया। गौ माता कह रही थी, मुझे फिर से जागृत करो। अगले दिन से वहां पूजा शुरू हुई और धीरे धीरे वह स्थान फिर से जीवंत हो गया। गांव में एक छोटा बच्चा था जो एक दिन अचानक जंगल में खो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। रात हो गई, डर सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय बच्चे की मां गौ माता के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन आवाज आई, डर मत, तेरा बच्चा सुरक्षित है। सुबह होते ही बच्चा खुद ब खुद गांव के पास मिल गया। उसने बताया कि रात में एक सफेद गाय उसके पास खड़ी रही और उसे किसी भी खतरे से बचाती रही। गांव में एक आदमी था जो बाहर से तो अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत कपटी था। वह दिखावे के लिए गौ सेवा करता, लेकिन मन में अहंकार भरा था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। वह साधु की पुरानी बातों को याद करने लगा। उसने पहली बार सच्चे मन से गौ माता के सामने सिर झुकाया और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी। उसे समझ आ गया कि केवल दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा ही असली शक्ति है। एक रात गांव के कई लोगों ने एक साथ एक ही आवाज सुनी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी डर गए, लेकिन जब उन्होंने गौशाला जाकर देखा तो वहां एक हल्की रोशनी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, यह कोई डरने की बात नहीं, ये संकेत है। उस दिन से गांव के लोगों ने मिलकर गौ सेवा को और भी बढ़ा दिया। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। तब कुछ लोगों ने गौ माता की सेवा छोड़ दी और निराश हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर हाल में सेवा करते रहे। उन्होंने आखिरी बची रोटी भी गौ माता को खिलाई और फिर एक दिन अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों को समझ आ गया कि यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। एक दिन आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बादलों के बीच एक गाय की आकृति बनी हुई थी। पूरा गांव उसे देख रहा था। सभी के मन में एक ही भाव था, श्रद्धा और विश्वास। समय बीतता गया, लेकिन इस गांव की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पशु बेचैन हो गए और चारों तरफ डर का माहौल बन गया। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव को घेर रही हो। तभी गौशाला के पास रहने वाले एक युवक ने देखा कि अंधेरे के बीच एक काला साया गांव की ओर बढ़ रहा है। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गौ माता का नाम लिया, अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस साये को रोक दिया। अब ये साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। गांव वाले इकट्ठा हुए और गौ माता के स्थान पर दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगे। उसी समय हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे दो शक्तियों के बीच टकराव हो रहा हो। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक तरफ काला साया था और दूसरी तरफ एक प्रकाश रूप में गौ माता खड़ी थी। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ और अंत में वह साया चीखता हुआ गायब हो गया। अगले दिन साधु के पुराने ग्रंथों को खोला गया। उसमें लिखा था, जब भी अधर्म बढ़ेगा गौ माता स्वयं प्रकट होकर रक्षा करेगी।
ये पढ़कर सभी हैरान रह गए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वही इसमें लिखा था। गांव में एक नया व्यक्ति आया जो बाहर से बहुत धार्मिक दिखता था, लेकिन वह अंदर से बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ था। उसने धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया और फिर गौशाला के पास कुछ गलत क्रियाएं करने लगा। लेकिन एक रात जब वह अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक गौ माता का प्रकाश प्रकट हुआ और उसे वहीं रोक दिया। उस व्यक्ति का सच सबके सामने आ गया। उसने खुद कबूल किया कि वो इस पवित्र स्थान की शक्ति को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ बुरी शक्तियाँ टिक नहीं सकती। एक बार फिर अंधेरा पूरे गांव पर छाने लगा। इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर लोग डर गए, लेकिन इस बार वे भागे नहीं। सभी गौ माता के स्थान पर इकट्ठा हुए और एक साथ प्रार्थना करने लगे। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और गौ माता का दिव्य रूप प्रकट हुआ। इस बार उन्होंने पूरी शक्ति से उस अंधेरे का सामना किया। कुछ ही क्षणों में वह अंधेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। अब वहां डर नहीं था, केवल श्रद्धा और शांति थी। लोगों ने समझ लिया कि असली शक्ति बाहर नहीं, उनके विश्वास में है। कहा जाता है कि आज भी उस गांव में कभी कभी रात के समय गौ माता का प्रकाश दिखाई देता है, और जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर यह कथा तुम्हारे पास पहुंची है तो इसे केवल कहानी मत समझो, यह एक संकेत भी हो सकता है। अगर तुम सच्चे मन से गौ माता का सम्मान और सेवा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकता है।